आज यकम अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2023। साल 2023 का 10वां महीना शुरू हो गया है। लेकिन जब तारीख बदली है तो बहुत सारे लोगों के मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां भी हैं, क्योंकि कवायद व ज़वाबित में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनमें तब्दीली हुई है। और एक कानून जो साल 2019 के बाद, हालांकि बातचीत पहले से चल रही थी, 2019 के बाद लागू करने की तैयारियां हुई, तो वो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से वो कानून जो है वो लागू हो गया है। कानून क्या है? मुजव्वज़ा कानून क्या था? यानी जो इसमें प्रपोज़ल्स थे वो क्या थे? और क्या आज से तब्दील हुआ है? आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? रोज़मर्रा के कामकाज में थोड़ी-सी तब्दीली आएगी, वो देखना है, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, जहाँ-जहाँ जिस दफ़्तर में, सरकारी दफ़्तर में आप जाएँ, किसी गैर सरकारी दफ़्तर में जाएँ, जहाँ पर आपको आज के वक़्त में ज़रूरत है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे कि आपको कम से कम एक मौका मिलेगा, तो वो एक मौका ये भी है कि अब आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपका सरकारी सर्टिफिकेट या कागज़ात जो हैं वो भी तब्दील होने वाले हैं। मैं उस पर जाऊँगा, लेकिन 1 अक्टूबर से क्या-क्या चीज़ें तब्दील हुई, जितने भी शहरी किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी शोबे के साथ जुड़े हैं, आप सरकारी मुलाज़िम हैं या नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए रूल्स आज से तब्दील हो गए हैं। और आज पहली अक्टूबर है, नया महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर कई महीनों के लिए कई मायनों से ख़ास भी माना जाता है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। इस महीने के साथ चूँकि त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा और बहुत सारे त्योहारों पर आपको रंग नज़र आएँगे, रंग बिखरते हुए नज़र आएँगे। लेकिन कई ऐसे फ़ैसले हैं सरकार के जिनका असर सीधा आपकी ज़िंदगी पर है। अब मैं फ़ैसले पढ़कर सुनाऊँगा, 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देखिएगा, समझिएगा। एक तो जो आपके कागज़ात, नंबर 1 जो कागज़ात हैं, दस्तावेज़ात हैं, उससे आप पर फ़र्क पड़ेगा, आपकी जेब पर असर पड़ेगा। और 2000 का नोट भी आज से बंद हो गया है। कैसे बंद हुआ है, क्या है, मुकम्मल तफ़सीलात आप मेरे साथ देखेंगे वीडियो के एंड तक। विदेश यात्रा पर, यानी अगर किसी गैर मुल्की सफ़र पर आप जाते हैं तो आप एक टैक्स देते थे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसको टीसीएस कहा जाता है। जितना पैसा आप मुल्क में कमाते हैं, 7 साढ़े 7 लाख से ऊपर टैक्स जो 5, 10, 15, 20% जो भी सरकारी है, सरकार के मुताबिक वो टैक्स जो है वो आपको भरना होता है। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, जो पैसा आप वहाँ कमाते हैं या फिर तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं, उस पर भी अब आपको टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊँ। एक तो ये कि जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, टीसीएस है। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ा बदलाव आज से हो गया है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन एक्ट जो है वो लागू हो गया है रात 12 बजे से। और साथ साथ जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको अब मैं तफसील से सुनाऊंगा। 1 अक्टूबर का पहला बदलाव जो आज से है, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसका कानून जो है वो बनाया गया है। अब आप अगर कहीं बाहर हैं, मुल्क से किसी बाहर दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से अगर 7 लाख से ऊपर खर्च करते हैं तो इस पर आपको 20% टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना होगा। 20% टैक्स देना होगा क्रेडिट कार्ड पर अगर आप 7 लाख से ऊपर पैसा खर्च करते हैं। अगर ये खर्चे, याद रखिएगा, अगर ये खर्चे मेडिकल या एजुकेशन पर हैं, तालीम पर हैं, इससे दवाई वगैरह पर हैं, तो 5% टैक्स इस पर लगेगा, 15% की उस पर छूट होगी। एक ये बड़ा फैसला है। और बाहर अगर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो 7 लाख से ऊपर जो लिमिट है वो 0.5% की दर से टीसीएस लगेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा। यानी 7 लाख रुपए आप खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से, 20% आपको टैक्स देना होगा। और ये खर्चे मेडिकल एजुकेशन पर हैं या एजुकेशन पर हैं तो इस पर 5% टैक्स होगा। और ये उन लोगों के लिए पहली बात है जो मुल्क से बाहर इस वक्त हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने देखना है। वो ये है कि अगर 30 सितंबर तक, यानी ये जो डेट कल की ख़त्म हो गई है, इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम से मौजूदा जो कंज्यूमर्स हैं या ग्राहक हैं, उन्होंने अपना आधार नंबर नहीं दिया है तो 1 अक्टूबर यानी आज से उनके अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। और ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कुछ लोगों के अभी तक हो गए होंगे, कुछ के किए जा रहे होंगे। ये प्रोसेस 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यानी आज से ही जिन लोगों के पास, जिनके स्मॉल सेविंग अकाउंट से बैंक खाते बना रखे हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स के, बहुत कम पैसा ही सही लेकिन सेव करते हैं, तो अगर उन लोगों का पैसा वहाँ पर वो सेव करना चाहते हैं तो आधार नंबर जो ऑलरेडी आपने दिया है, अपडेटेड आधार नंबर विद कंप्लीट डिटेल्स आपने 30 सितंबर तक नहीं दी हैं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, फिर आपका अकाउंट आज से बंद हो जाएगा। 30 सितंबर तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, कौन कौन सी स्कीमें हैं जिन पर ये लागू होगा? SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जिसको कहते हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जैसी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, या पोस्ट ऑफिस प्लान को अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो आधार नंबर देना ज़रूरी होगा, जो अब तक बहुत कम आप इस्तेमाल करते थे। आप इन स्कीमों के तहत अगर फ़ायदा उठाते हैं तो फिर अपना आधार नंबर आपको देना ज़रूरी है। तो आधार नंबर अपडेटेड दे दीजिएगा। और जिनने अब तो मुश्किल ही है, लेकिन हो सकता है कि सरकार आने लास्ट अपडेट है कोई अभी इसमें एक्सटेंड नहीं की गई है, डेट बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन अगर होती है तो वो भी आपको बता देंगे। बहरहाल मुश्किलें आज से उन लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं। इन स्कीमों के तहत उनका फ़ायदा उन्हें मिलना बंद हो जाएगा जिन्होंने अब तक पैसा माफ़ कीजिएगा, जिनने अब तक आधार नंबर है वो नहीं दिया है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी शहरी देख रहे हैं वो इस वीडियो को सिर्फ मैं इसलिए कहूँगा, मैं आमतौर पर कहता नहीं, लेकिन इसको इतना शेयर करें कि आज से जो कवानीन तब्दील हो गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते या कम पढ़े लिखे हैं, उनको तफसील से चीज़ें बताना ज़रूरी है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, अब यह जो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र है आपका, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट है, कई बातों से ये साबित करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जहां आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरीके से बाकी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट सारे देते थे, अब आपका डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सब कुछ होगा। नए रूल्स के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक जन्म और मृत्यु यानी डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स है, उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर यानी आज से आपकी जो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल है, या जो पहले सरकार ने इंट्रोड्यूस करवाया, बाद में वो कानून की शक्ल में बना, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ और 2023 आज से लागू हो गया है। यानी कौन सा कानून, जिसको डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट जो बिल था कानून की शक्ली, और आज से ये लागू हो गया है। इस कानून के तहत आपके बर्थ और डेथ के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और जो आपका स्कूलों में, आप देखिए कहाँ कहाँ आपको ज़रूरी पड़ेगा। एक तो अगर आप स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एडमिशन्स के दौरान आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का मामला हो, जो आपकी वोटर लिस्ट है वो तैयार करने की बात हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी हो, सरकारी तौर पर रोज़गार लेना हो, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमण यानी अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, नौकरी आप कहीं हासिल करने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी ये डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। तो पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट या आधार नंबर जारी करने के लिए बाकी कहीं पर भी आपको प्रोसेस करना है तो अब आपको डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे पास बना है या नहीं। ये आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हर जगह ज़रूरी हो गया, नहीं ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट करार दे दिया गया है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है रात 12 बजे से। चौथा और इम्पॉर्टेंट फैसला, हालांकि जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि स्कीम है उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, वो भी आपको मुतलका बैंक से या इदारों से पता चल जाएंगी, लेकिन सबसे ख़ास बात ये कि 2000 रुपये का नोट आज चलन से बाहर हो गया है। आज के बाद आपको याद होगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों का जो चलन था या इनको चलाने का जो सिलसिला था उसको बाहर निकालने की या ख़त्म करने की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट की थी, और अगले 4 महीनों का टाइम दिया गया था। आपको याद होगा जब ये फैसला लिया गया तो तकरीबन चौथा या 5वां महीना था जब बातें सिर्फ चल रही थी। उसके बाद 5वें और 6ठे महीने में हमने इसको लगभग इम्प्लीमेंट भी होते देखा, अप्रैल मई के आसपास। अब जाकर उसके बाद क्या हुआ था, बैंक में जाएं, उस वक्त बैंक ने कहा था कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बैंकों में जाएं, 30 सितंबर तक जमा कराएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नोट वापस नहीं होंगे। किसी के पास भी 2000 के नोट हैं तो वो बैंक में जमा करा दें। अब तो डेट ही वैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर किसी के पास हैं तो वो सिर्फ कागज़ के नोट आपके पास महज हैं। इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू उस कागज़ की नहीं है जो 2000 का नोट आपके हाथ में है। और इन नोटों को या तो बैंक में जाकर अपने अकाउंटों में जमा करा सकते थे या फिर छोटे नोट हैं वो निकाल सकते थे, यानी चेंज करवा सकते थे, वो एक मसला था। तो बाकी परेशानियां बढ़ सकती हैं बहुत सारे लोगों की, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से कह दूं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी करार दे दिया गया है। 2000 का नोट जो है वो आज से बंद हो गया है, चलन से बाहर कर दिया गया है। इसका इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि चूँकि आज 1 अक्टूबर है और जो मुल्क से बाहर काम करते हैं 7 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पर अगर आप खर्च करते हैं तो 20% इस पर टैक्स देना होगा। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा खर्च अगर मेडिकल एजुकेशन पर या मेडिकल और एजुकेशन पर, दो अलग अलग पर से
दवाई वगैरह पर और तालीम पर तो 5% ही टैक्स लगेगा, 15% की छूट होगी। 7 लाख से ऊपर जो लिमिट है 0.5% फीसदी की टैक्स लगेगा, यानी जो आप ये देंगे उसके ऊपर 0.5 और ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने शुरुआत में बताया, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर मुश्किलात हो जाएंगी। कहीं कोई कागज़ बनाना है, सरकारी दफ्तर में जाना है, स्कूलों में जाना है, पासपोर्ट बनाना है, आधार नंबर आपको रजिस्टर करवाना है, नए सिरे से उसकी कोई अपडेशन का काम है, या फिर इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेशन वगैरह है तो रजिस्ट्रेशन में और दीगर काम का, चाहे वो अदालती काम हो, बाकी सरकारी महकमों में है तो वो सर्टिफिकेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी करा दिया। जब से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट करा दे दिया गया, तो बर्थ सर्टिफिकेट अब जो जाहिर सी बात है जो लोग ज़िंदा होंगे तो सबके पास होनी चाहिए। फिर 2000 का नोट 30 सितंबर आखिरी तारीख रखी गई थी कि 4 महीने पहले जब ऐलान हुआ था कि अब ये चलन से बंद कर दी जाएंगे, प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो बंद हो गए हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी बहुत सारी चीज़ें हैं बदली हैं, उस पर भी फोकस रहेगा। बहरहाल किसी को कोई शक व शुबा है, कोई सवाल पूछना है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। ये अभी तक की डिटेल्स हैं, तमाम शहरियों तक, तमाम लोगों तक ये कंप्लीट डिटेल्स पहुँचाइएगा एक बार। और ये जो आज से कानून बदल गए हैं, आज 1 अक्टूबर से बड़ी तब्दीलियों का ऐलान हो चुका है, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। सभी शहरियों को आगाह करने की कोशिश करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।